Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is मोहम्मद अनस और आज से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की एक पूरी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड बहुत ही ज़्यादा कम वीडियोस में पूरा समझ लेंगे। आइए शुरू करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम इसे ओपन करते कैसे हैं। सिंपली आपको अगर सॉफ्टवेयर आपको माउस से ओपन करना है तो आप सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। माउस के अलावा अगर आप इसे कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस में आर प्रेस करें। विंडो जो आपका स्पेस बटन होता है, स्पेस के लेफ़्ट में आप देखिए ऑल्ट होगा, ऑल्ट के बराबर में जो बटन आपको दिखता है उसे बोलते हैं हम विंडो बटन। विंडो के साथ आप आर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रन ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप टाइप करें विनवर्ड, WIN विनवर्ड। जैसे ही आप टाइप करेंगे आप एंटर प्रेस करें। प्रेस करते ही आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जैसे ही आप ओपन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। हम ये समझ लेते हैं कि हम इसका यूज़ करते कहाँ पर हैं। नॉर्मली जब हम कुछ फॉर्म रिलेटेड वर्क करते हैं, कोई बुक तैयार करनी हो, कोई फॉर्म तैयार करना हो, रेज्यूमे तैयार करना हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ही करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आपको दिखते हैं सबसे पहले टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये होते हैं हमारे टैब्स। फिर आते हैं हमारे रिबन्स। हम होम टैब के पेस्ट से लेकर जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। इंसर्ट के सारे ऑप्शंस डिटेल में समझेंगे। डिज़ाइन, देन पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, और व्यू के मैक्रोस पर आकर हम अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड फिनिश कर देंगे। और ये हम कोशिश करेंगे कि जितनी कम वीडियो हो उतनी कम वीडियो में हम अपनी पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर लें। होम टैब के ऑप्शंस को आज कुछ समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा अनस, ANAS। अनस लिखते ही अनस लिखने के बाद मुझे इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, इसको चेंज करना है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर करने की कोशिश करूँ तो देखिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए हमें इसे पहले ये कमांड देनी ज़रूरी है कि हमें इस चेंज करना किस में है। जिसमें भी हम अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पहले इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके सामने ऑप्शंस आते हैं। अब इन ऑप्शंस को डिटेल्स में हम समझते हैं। पहला ऑप्शन इसे समझते हैं साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आपको अपना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो आप इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पर जाकर क्लिक करें और आप एक एक करके यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी के बराबर में है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। इसको यूज़ करते हैं हम इसका साइज़ कम करने के लिए, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। ये तो हुआ कि एक एक करके हम इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बराबर में है किसी एक पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग साइज़ को इंक्रीज़ करना। मान लीजिए मुझे इसका साइज़ चाहिए 50, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली टाइप कर दूँगा इसे डिलीट करके 50 टाइप करते ही एंटर प्रेस करूँगा तो इसका साइज़ मेरा 50 हो जाएगा। साइज़ के बराबर में आपको ऑप्शंस आता है फ़ॉन्ट का, यानी ये जो राइटिंग है आपको इसकी राइटिंग चेंज करनी हो तो आप नॉर्मली इस पर क्लिक करें और जो भी आपको पसंद हो वो राइटिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये अल्जीरियन सिलेक्ट करी तो यहाँ पर इसके फेस जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके नीचे ऑप्शन आता है बोल्ड का। बोल्ड का मतलब होता है चीज़ अपने लिखे हुए टेक्स्ट को डार्क करना। बोल्ड पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट डार्क हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूँगा ये अनडार्क हो जाएगा, डार्क एंड अनडार्क। इसके बाद ऑप्शन आता है इटैलिक का। इटैलिक का यूज़ होता है थोड़ा सा वर्ड को तिरछा करने के लिए, सैलेंटिंग करने के लिए। जैसे ही इटैलिक पर क्लिक करूँगा आप देखिए अनस्त हल्का सा राइटिंग इसमें सैलेंटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा तिरछा ये हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आपका आता है फिर अंडरलाइन का। आपको अपने वर्ड के नीचे अंडरलाइन देनी हो, आप सिंपली पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप अंडरलाइन पर क्लिक करें। जैसे ही अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अच्छा, अंडरलाइन के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं।
अंडरलाइन के बराबर में ये जो छोटा सा एरो आपको दिखता है, आप इस एरो पर क्लिक करें और अलग अलग टाइप की अंडरलाइन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये अंडरलाइन चाहिए, हम सिलेक्ट कर लेते हैं अंडरलाइन। इस तरीके की अंडरलाइन मेरी आ जाएंगी। अंडरलाइन को भी अगर आपको कलर देना हो तो आप इसी एरो पर क्लिक करें, आपके सामने लिखा आ जाएगा अंडरलाइन कलर। अंडरलाइन कलर पर क्लिक करें और जैसे ही आपको अंडरलाइन चाहिए उसी तरीके की अंडरलाइन आप सिलेक्ट करें, आपकी अंडरलाइन के नीचे कलर आ जाएगा। फिर अंडरलाइन के बाद आपका ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का क्या यूज़ है, आपने देखा होगा कई बार आप मार्केट से कुछ सामान ख़रीद के लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चिप्स का पैकेट अगर ख़रीद के लाते हैं, उस चिप्स के पैकेट के प्राइस आपको कटे हुए दिखते हैं और नीचे एक नए प्राइस दिखते हैं। यानी पहले ये चिप्स 30 रुपीज़ 30 रुपये का था, उसे 30 को काट के नीचे लिख देते हैं 20। ये चिप्स का पैकेट हमारा 20 रुपये का है। तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ होता है वर्ड के बीच में लाइन देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले ये वर्ड हमारा सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करूँगा तो ये एक हमारा वर्ड के बीच में लाइन दिखा देगा, शो करा देगा। और इसी पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। यानी ऑप्शन पर अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा और दूसरी बार क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन हमारा हट जाएगा। स्ट्राइक थ्रू के बाद आपका ऑप्शन आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसका क्या यूज़ है हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद थोड़ा मैं साइज़ पहले डिक्रीज़ कर देता हूँ। कर्सर रखने के बाद कई बार हम देखते हैं हमें 10th लिखना होता है 10th, और ऊपर हम देखते हैं छोटा सा TH बना आता है। तो 10th में छोटा सा TH लगाने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने 10 लिखा और 10 के बाद TH को मैं सिलेक्ट करूँगा। TH सेलेक्ट करते ही मैं सुपर स्क्रिप्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये 10th इस तरीके से हो जाएगा। कई बार हम सेकंड लिखते हैं तो सेकंड में ND नीचे आता है, तो आप सेकंड लिखें, सेकंड और ND। इस ND को मुझे छोटा सा नीचे लिखना है तो मैं N और D को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करूँगा तो ये ND नीचे छोटा सा आ जाएगा। ये साइंस के टर्म्स के लिए भी यूज़ होता है। जैसे हमें H2O लिखना हो, उसमें 2 नीचे छोटा सा आता है तो हम इसे सब स्क्रिप्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। सब स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को नीचे की तरफ लिख देना और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिख देना, यानी 10th की तरह। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है, इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफ़ेक्ट का। इस टेक्स्ट इफ़ेक्ट के ऑप्शन को अभी आप स्किप करिए क्योंकि इस ऑप्शन का यूज़ हम इंसर्ट में बहुत अच्छे से सीखेंगे। टेक्स्ट इफ़ेक्ट के बाद आपका ऑप्शन आता है हाईलाइट का। हाईलाइट को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लेकर इसे समझाऊँ। अच्छा, अगर हमें प्रैक्टिस के लिए कोई पैराग्राफ चाहिए हो, रैंडम पैराग्राफ, तो वो हम कैसे लेते हैं इसको समझिए। कीबोर्ड से मैं टाइप करूँगा इक्वल टू टाइप करते ही यहाँ प्रेस करूँगा RAND, रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड देन ब्रैकेट क्लोज़ करते ही एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही मेरे सामने एक रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। इस तरीके से पैराग्राफ लेने के लिए आपको नॉर्मली इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर आप प्रेस करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है हम एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते में, बुक में पढ़ते में कुछ चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट के लिए ही यही ऑप्शन आपका हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं ये पढ़ रहा हूँ और पढ़ते में मुझे इतना पोर्शन इम्पॉर्टेंट लगा अदर तक, तो मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप सिंपली हाईलाइट पर जाएं और इसे यहाँ से हाईलाइट कर लें, तो ये ऑप्शन हमारा हाईलाइट के लिए यूज़ होगा। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है हाईलाइट के बाद आपका ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट कलर का। अभी आप देखिए आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट किस कलर का है? ब्लैक कलर में है ये टेक्स्ट आपके सामने। आप ये फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा ही फ़ॉन्ट कलर चेंज करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ इतने पोर्शन के, तो आप इतना पोर्शन सिलेक्ट करें। और अगर आपको सारे पूरे डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट करना है, चेंज करना है, तो आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको इतना पोर्शन चेंज करके दिखाता हूँ। ज़रूरी ये है कि आप डेटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाएं, फ़ॉन्ट कलर के ऑप्शन में, और जो कलर आप
आपको अच्छा लगे वो उसी कलर से आप यहाँ चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे रेड कर देता हूँ तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। हमने इसमें फ़ॉन्ट, साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफ़ेक्ट, हाईलाइट, फ़ॉन्ट कलर ये सीख लिए हैं। इसमें दो ऑप्शंस और हैं। फ़ॉन्ट के रिबन में हमारे दो ऑप्शन और हैं, एक है क्लियर फॉर्मेटिंग और दूसरा है चेंज केस। इसका क्या यूज़ है हम एक बार इसे समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है और इस पैराग्राफ को मैं पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये पैराग्राफ लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपको सेंटेंस केस में दिखेंगे, यानी जहाँ पर एक सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का हम हमेशा पहला अल्फ़ाबेट बड़ा लिखते हैं, बाकी सारे छोटे। अगर मुझे ये चेंज करना हो, मैं चाहता हूँ जितने भी अल्फ़ाबेट हों ये सारे कैपिटल में हो जाएं, तो मैं चेंज केस के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ मेरे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर मुझे सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में चाहिए तो मैं अपर केस पर क्लिक करूँगा। अपर केस करते ही मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं लोअर केस पर क्लिक करूँगा तो लोअर केस में मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल हो जाएंगे। लोअर केस के बाद आपके सामने आता है सेंटेंस केस, यानी जहाँ से सेंटेंस हमारा शुरू होता है वो अल्फ़ाबेट पहला कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल। ये देखिए वीडियो से पॉइंट तक का एक सेंटेंस है, यहाँ पर वी हमारा कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल। फिर एक सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है वैन से लेकर और एड तक, तो डब्ल्यू हमारा बड़ा है, बाकी सारे स्मॉल। इसे बोलते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। फिर आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका यूज़ होता है कि हर वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं इसके हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आएगा। कोई सा भी आप वर्ड देखें, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, इसका पहला अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल दिखेगा। इसके बाद आता है टॉगल केस। टॉगल केस में पहला अल्फ़ाबेट आपका स्मॉल आएगा और बाकी सारे कैपिटल, तो इसको हम बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस के बाद आज की वीडियो का हम अपना लास्ट ऑप्शन समझते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ क्या है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा ओशियनिक नॉलेज, KN। मैंने आपके सामने यहाँ ओशियनिक नॉलेज लिखा। ओशियनिक नॉलेज लिखने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी पहले फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसका साइज़ में इंक्रीज़ कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया। फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के बाद थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है इस पर, ये फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लग रही, जैसा ये था ये वैसा ही हो जाए। यानी इस वर्ड के ऊपर जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है इस फॉर्मेटिंग को मुझे अगर डिलीट करना हो तो मैं सिंपली क्लियर फॉर्मेटिंग की हेल्प से इसे कर सकता हूँ। मैं पहले वर्ड सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पहले जैसा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने फ़ॉन्ट, इंक्रीज़, डिक्रीज़, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट, हाईलाइट, टेक्स्ट इफ़ेक्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड, इन ऑप्शंस को समझा। आने वाली वीडियोस में हम होम टैब के सारे ऑप्शंस को डिटेल्स में समझ लेंगे और बहुत कम वीडियोस में हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की पूरी सीरीज़ को इंशाल्लाह फिनिश कर लेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।